हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो केरला में सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट एक है, इन्होंने इसको स्टार्ट करा है, इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। नाउ सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, देखो केरला को नॉर्थ से साउथ तक कनेक्ट करेगा। इसका कासरगोड, इसको कोई देखो इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, बट आई कॉल इट एज ए कासरगोड टू तिरुवनंतपुरम तक का जो पूरा रास्ता है, यहाँ पे एक रेलवे लाइन बनेगी स्ट्रेट कनेक्टिंग नदर्न टू दी सदर्न केरला। और ये 4 घंटे के अंदर आपको केरला के एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचा देगी। अमेजिंग इजंट इट। क्या है वी विल नो, बट ऑल्सो क्योंकि केरला एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि एनवायरमेंटली हॉटस्पॉट एरिया है, चाहे वो वन्य जीवों के लिए हो, चाहे वो प्लांटेशंस के लिए हो। दिस इज एनवायरमेंटली हॉटस्पॉट, सो मेकिंग दिस semi high speed railway line somewhere it is definitely going to impact the environment also. We will talk about that also. तो सिल्वर लाइन क्या है, यहाँ पे केरला का ड्रीम प्रोजेक्ट इज बीइंग कंसीडर्ड। आई टेल यू कि क्यों इसको ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। ये लगभग 530 किलोमीटर का कनेक्टिंग केरलाज नॉर्थ टू केरलाज साउथ, इतना डिस्टेंस का ये एक रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करा जाएगा। दिस इज अ कॉरिडोर जिसमें लगभग 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल सकती है, एंड इट विल क्रॉस द केरला जस्ट इन 4 आवर्स। तो दिस इज इट। यहाँ से लेके कासरगोड से लेके तिरुवनंतपुरम तक जाएगा। ये इसमें बीच में इसके स्टेशंस रहेंगे। क्या करेगा ये, लगभग देखो जाहिर सी बात है कि जब कंस्ट्रक्शन चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड होंगी ही। तो ये एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, दूसरा इट विल कनेक्ट प्लेसेस, सीमलेस कनेक्शन होगा। तो सीमलेस कनेक्शन से क्या होगा कि एक तो टूरिज्म भी होगा, कि जैसे मान लो आप कासरगोड पे हो, आपको तिरुवनंतपुरम टच करके आना है कि मेरे पास 2 दिन की छुट्टी है, देन यू कैन क्विकली गो कि 2 दिन की छुट्टी में आप थोड़ा सा तिरुवनंतपुरम जाके सुबह जल्दी ट्रेन में बैठ के और अपना वापस ऑफिस अगले से अगले दिन अटेंड कर सकते हो। सो टूरिज्म को भी ये सपोर्ट करेगा, एंड ऑल्सो फॉर द बिजनेस पीपल ऑल्सो फास्ट एक्सेसिबिलिटी होगी। इसके साथ ही बिकॉज इट इज कनेक्टिंग ऑल दीज प्लेसेस सीमलेसली, इसके साथ में छोटे बड़े स्टेशन भी इसके साथ कनेक्ट होंगे। तो ये आसपास वाले एरिया में बहुत ही इकोनॉमिकल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी पुश करेगा। लेकिन इसके कुछ एनवायरमेंटल एंड सोशो इकोनॉमिक हजार्ड के साथ में कुछ और बेनिफिट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, एक तो ये जब सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्शन बन जाएगा तो जाहिर सी बात है, अगर आप जो डिस्टेंस आप 4 घंटे में पूरी कर सकते हो उसके लिए आप 14 घंटे नहीं दोगे, तो रोड पे जो कंजेक्शन है वो कम हो जाएगा, रोड ट्रैफिक कम हो जाएगा। सेकंड, इंप्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी। यस प्लीज, जब 4 घंटे में ही पहुंच रहे हो तो जाहिर सी बात है एयर क्वालिटी भी इंप्रूव होगा। रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारे इसके साइड इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। लोअरिंग ऑफ नॉइज इम्पैक्ट, यस रोड पे कम ट्रैफिक है तो कम नॉइज होगा। मिनिमल लैंड रिक्वायर्ड एज हाफ ऑफ द 4 लेन हाईवेज, या वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो कमिंग टू द प्रॉपर स्लाइड ऑफ व्हाट अ सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इज, ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर होगा जो नदर्न टू सदर्न केरला को एक साथ में लिंक करेगा। दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनटू द रूलिंग लेफ्ट गवर्नमेंट। ये इसीलिए बोला जा रहा है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये 529.45 किलोमीटर, दैट इज फ्रॉम कासरगोड टू तिरुवनंतपुरम का डिस्टेंस है। यहाँ पे होगा 11 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्टेशन होगा। तो जब ये प्रोजेक्ट रियलाइज हो जाएगा तो आप 4 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हो। अभी 12 घंटे लगते हैं, अभी इंडियन रेलवे के हिसाब से 12 घंटे लगते हैं। तो ये जाहिर सी बात है इंडियन रेलवे तो एग्जीक्यूट कर नहीं रहा होगा। कौन एग्जीक्यूट कर रहा है इसको? केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एंड केरला गवर्नमेंट का। तो दिस केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये इसको बना रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। जरूरत क्या थी प्रोजेक्ट की? एक, अपार्ट फ्रॉम कि 12 घंटे लगते हैं, तो अगर 4 घंटे लगेंगे तो 4 घंटे के साथ अटैच सारे बेनिफिट आएंगे। इसके साथ ही जितने भी अर्बन पॉलिसी एक्सपर्ट्स थे वो लोग बोल रहे थे कि यार इतना डिमांड है स्टेट के अंदर, वो मीट नहीं हो रहा है, वो मिल नहीं रहा है, डिमांड को पूरा सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑल्सो, फॉर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट ऑल्सो, कि एक इस तरीके से रेल कॉरिडोर बनाया जाए। और इस पूरे नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच में मोस्ट ऑफ जो ट्रेन है वो लाइक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। नाउ
ट्रिपल इट, 4 टाइम्स इट, 4 टाइम्स करने पे लाइक यू गेट 4-5 टाइम्स करने पे यू ऑलमोस्ट गेट लाइक 200 किलोमीटर पर आवर, राइट? सो दैट इज वाई 12 घंटे से 4 घंटे पे टाइम रिडक्शन हो रहा है। एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेइंग दैट जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है इट इज द नीड ऑफ द आवर, लुकिंग एट कि केरला के अंदर कितना ट्रैफिक कंजेक्शन हो रहा है एंड इवन जो अभी रेलवे स्ट्रेच है इस पे भी कितना ज्यादा लोड पड़ रहा है। तो इसकी वजह से जो कम्यूटर्स है उनका कम्यूट थोड़ा ईजी हो जाएगा। यू नो दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो उनके जो सिटीजन्स हैं उनकी जो लाइफ है उसको ईजियर से ईजियर बनाए। एंड दिस विल ऑल्सो टर्न रिड्यूस द कंजेक्शन ऑन द रोड्स ऑल्सो, जिसकी वजह से कम एक्सीडेंट्स एंड फेटालिटीज एंड एयर पोल्यूशन भी कम होगा। बट दिस प्रोजेक्ट एज आई सेड इज नॉट विदाउट द इश्यूज। सबसे पहली तो बात है कि एक इन्होंने अनऑफिशियल डेडलाइन दी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई डेडलाइन नहीं दिया है। अनऑफिशियल डेडलाइन 2025 की दी गई है विच डज नॉट सीम लाइक ए रियलिस्टिक टारगेट। ओके, क्योंकि देखो केरला बहुत ही हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है, ठीक है, और उसमें भी जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनके पास काफी जमीन है। तो उनसे जमीन को अक्वायर करके उसको रेलवे लाइंस के अंदर डालना, क्योंकि इफ यू सी इट इज डायरेक्टली स्ट्रेट कनेक्टिंग है, इधर उधर नहीं हो रहा है। स्ट्रेट मतलब थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही रहा है, बट पॉइंट ऑफ मी सेइंग इज की वो डिस्टेंस को मिनिमम एंड टाइम को मिनिमम रखना चाह रहे हैं। इसीलिए काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास काफी सारी जमीन है, तो उनसे उस जमीन को अक्वायर करना प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ ही स्टेट का इकोसिस्टम, एज आई टोल्ड यू, केरला का एनवायरमेंट बहुत ही फ्रेजाइल एनवायरमेंट है। तो वहां पे अगर इस तरह का प्रोजेक्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है कि वो फॉरेस्ट के बीच में से निकलेगा, पेडी फील्ड के बीच में से निकलेगा, वेटलैंड के बीच में से निकलेगा। दिस माइट एट सम पॉइंट माइट ट्रिगर द फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स ऑल्सो। सो एनवायरमेंटल को काफी हार्म पहुंचाएगा ये। तो टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, एक तो ये केरल के अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है ये इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट पे चलेगा, जिसमें 9 कार होंगी और स्ट्रेच कर सकते हो आप इसको 12 कार, लाइक 12 कार ईच तक ये एक्सटेंडेबल होगा, ठीक है। दूसरा, हर जो 9 कार रेक है इसके अंदर लगभग 675 पैसेंजर्स, नॉट स्ट्रेंजर्स, पैसेंजर्स बिजनेस एंड स्टैंडर्ड क्लास सीटिंग के अंदर होंगे। और ये मैक्सिमम 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्टैंडर्ड गॉज ट्रैक पे पहुंचेगी और अपनी जर्नी जो है ऑन ईदर डायरेक्शन, लाइक फ्रॉम कासरगोड टू तिरुवनंतपुरम 4 आवर्स, तिरुवनंतपुरम टू कासरगोड 4 आवर्स होंगे। इसके अलावा इसके क्योंकि ये 11 डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन होगा, तो इसमें 2 टर्मिनल के साथ में एलिवेटेड भी हो सकती है, ये अंडरग्राउंड भी निकल सकती है। ये हर 500 मीटर ऑफ द कॉरिडोर पे देयर विल बी एन अपर पैसेज जो विच विल प्रोवाइड ऑफ द सर्विस रोड्स निकलेगी वहां पे। द गवर्नमेंट ये भी क्लेम कर रही है कि ये जो रेलवे लाइन है ये ग्रीन हाउस गैस को इमिशन को कम करेगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। एंड सेकंड, इन द एक्सपेंशन ऑफ द रो सर्विस ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, एयरपोर्ट्स को इंटीग्रेट करेगी, आईटी कॉरिडोर्स को कनेक्ट करेगी और सिटीज का फास्टर डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगी। सो दिस सीम्स लाइक ए वेरी विन विन सिचुएशन फॉर द केरला, बट जस्ट द पॉइंट इज कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना या इकोनॉमी को आगे बढ़ाना सस्टेनेबल नहीं दिखता है। सो डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि दोज इंटेलिजेंट पीपल विल डेफिनेटली कम अप विद समथिंग कि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज ऑलवेज कि आप एनवायरमेंट और इकोनॉमी को एक पलड़े में तोड़ लो कि दोनों बराबर रहें, ठीक है, सी-100 में दोनों बराबर रहने चाहिए, दोनों का वेट बराबर होना चाहिए। सो एक के कॉस्ट पे दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सो होपफुली आई एम वेरी श्योर दैट समथिंग लाइक दिस विल डेफिनेटली कम अप। मेरा नाम संतोष है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। क्वेश्चन इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड it from here, and this is it. Take care of yourself, take care of your family. The Delta variant is in the air now. Be very very cautious, be very very careful. Don't be that person, ठीक है, जो एक कैरियर बने, जो एक स्प्रेडर बने। So this is it. Take care of yourself. I'll see you guys in the next. जय हिंद।